तो शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी सियासत और एक नए बगावत की खबर से। कल तक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में हुई 20 सांसदों की बगावत सुर्खियों में थी। टीएमसी के 20 बागी लोकसभा सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय चर्चा में था। लेकिन आज एक और पार्टी में बगावत और दूसरी पार्टी में टूट की खबर की सुगबुगाहट। देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है। बहस यह कि क्या सब बीजेपी के हो जाएंगे? तो आपको इसका पूरा गणित हम समझाएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि आज किस पार्टी में हुआ बगावत का शंखनाद और किस पार्टी में टूट की खबर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। वहीं एनडीए के सहयोगी दल एसबीएसपी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। तो आपको सबसे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी में बगावत की पूरी कहानी बता देते हैं। कल तक कयास ये लग रहे थे कि उद्धव की पार्टी में टूट हो सकती है। शिवसेना यूबीटी के 9 में से 7 सांसद टूट सकते हैं। लेकिन आज इस कयास को उद्धव ठाकरे के करीबी और पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने खुद पुख्ता कर दिया। पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर यह पोस्ट कर अपनी पार्टी में बगावत की खबर को पुख्ता किया कि महाराष्ट्र के सांसदों को पाला बदलने के लिए आज रात 15 करोड़ प्रति सांसद की पेशकश की जा रही है। और फिर उन्होंने सुबह सुबह यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर पुख्ता कर दिया कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों को खरीदा जा रहा है। राउत ने दावा किया कि बागी सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए ऑफर हुए हैं, जिसमें से 15-15 करोड़ रुपए अभी दिए गए और उन्हें 3 चार्टर्ड विमानों से दिल्ली लाया गया है। तो पहले संजय राउत का वो बयान और उस पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से किया गया पलटवार आप सुन लीजिए। 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया। नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े। आप एग्जैक्टली नोट कर सकते हैं कि किसने पैसा दिया और कितने लोगों को दिया गया? आ जाएगा। नहीं, संजय राउत साहब ने ये आरोप जो है, ये बदनामी जो है, ये पहली बार नहीं की है। मैं कल भी बोला कि उनका एक क्रेडिट है और क्रेडिटेबल है। वो रोज सुबह पत्रकार परिषद लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, इसलिए यूबीटी का अस्तित्व टिका हुआ हम सबको दिखता है। और ये 4 बरस यही आप सुन रहे हैं कि हमने भी 50 करोड़ लिए थे, बराबर है कि नहीं? इन आरोप प्रत्यारोप के साथ ही यह भी साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर बगावत हो चुकी है। और इसकी तस्वीर संजय राउत के घर आज सुबह हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दिखी, जब उनके साथ महज 3 सांसद ही दिखे। मुंबई दक्षिण से सांसद अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य से सांसद अनिल देसाई और नासिक से सांसद राजा भाऊ वाजे संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, जो उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। बाकी के 6 सांसद संजय दीना पाटिल, भाऊ साहेब वाकचौरे, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, आष्टिकर और ओम राजे निवालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहे। और इन्हीं 6 सांसदों को लेकर कहा यह जा रहा है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी है। तो संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं। वहीं भाऊ साहेब वाकचौरे शिरडी से एमपी हैं। संजय हरिभाऊ जाधव परभणी से चुनकर आए हैं। संजय देशमुख यवतमाल वाशिम से सांसद हैं। नागेश पाटिल अष्टिकर हिंगोली से शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं और ओम राजे निम्बालकर धाराशिव से एमपी हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सभी 6 सांसद उद्धव से बगावत कर शिंदे गुट की शिवसेना में विलय की तैयारी में हैं, जिससे उद्धव ठाकरे खेमे में बेचैनी बढ़ गई। पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत तो इतने बेचैन हो गए कि मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इन बागी सांसदों को ऑन कैमरा गाली तक दे डाली। और ये गाली कोई गलती से नहीं, बल्कि मीडिया से यह कहते हुए उन्होंने दी कि इसे काटना मत, यानी पूरा दिखाना। इस पर जब विवाद बढ़ा तो संजय राउत अपने उस बयान पर खेद प्रकट करने की बजाय यह कहते नजर आए कि मराठी में ऐसे शब्द आम बोलचाल का हिस्सा हैं। हे लोक कोण जात आहे हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। बरं का, ही जी डरपोकगिरी ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत
हाँ, नादानपना बनता है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में इतनी गिरावट आ जाएगी कि जिस तरह के एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि ये सामान्य व्यक्ति से भी कल्पना नहीं की जा सकती है। या तो उनका ये फ्रस्ट्रेशन है, आखिर उन्हें अपनी समीक्षा करनी चाहिए। भी यूज की गाली नहीं, नो अब्यूज। सर जो वर्ड आपने यूज क्या किया वो हमारे मराठी में ऐसा यूज होता है, जी, वो महाराष्ट्र में ये हमारा रेगुलर भाषा है। तो आप उसको आप गलत नहीं मानते? क्या गलत है? जिसको जिस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए वो भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। जिसको जो भाषा समझ में आती है वही भाषा का इस्तेमाल होता है, और कब कौन सी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए मुझे मालूम है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस पूरे मौजूदा घटनाक्रम को ऑपरेशन टाइगर नाम दिया गया। दरअसल अविभाजित शिवसेना यानी कि मौजूदा शिंदे गुट और उद्धव गुट को मिलाकर जो पहले की शिवसेना थी, उसका चुनाव चिन्ह और प्रतीक बाघ था, जिससे पार्टी संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने डिजाइन किया। इसीलिए इस सियासी खेल को ऑपरेशन टाइगर के नाम से जाना जा रहा है, जिसका एक पोस्टर महाराष्ट्र के पुणे में लगाया गया। इस पोस्टर में एकनाथ शिंदे के फोटो के साथ लिखा गया ऑपरेशन टाइगर, जस्ट वेट एंड वॉच। तैयारी चल रही है। हालांकि इन सब के बावजूद शिवसेना यूबीटी की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की माने तो ये सब सिर्फ मीडिया में ही चल रहा है। अभी तक कोई जो 6 लोगों का नाम लिया जा रहा है उसमें से एक सांसद ने तो कहा वो मुंबई में ही है, और बार बार कहा जा रहा है अरे वो जाकर उनसे मिल लिए, स्पीकर से मिल लिए, एक सेपरेट ब्लॉग बनाई। कोई फोटो नहीं है, कोई नाम नहीं है। जो भी नाम आप लोग पर दे रहे हैं उसमें से किसी ने आकर कुछ कहा नहीं है। आप ईमानदारी से जिस चेहरे पे लड़कर आए हैं आप उससे इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दीजिए और जाकर फिर से अपने चेहरे पर या शिंदे जी के अच्छे चेहरे पर लड़ाई लड़ें और वापस संसद में पहुंचे। अभी 3 दिन पहले ही 14 जून को उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री पर सभी लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 9 में से 4 सांसद फिजिकल रूप से और 4 ऑनलाइन शामिल हुए, जबकि एक सांसद संजय देशमुख पारिवारिक कारणों का हवाला देकर बैठक में शामिल नहीं हुए थे। वहीं संजय देशमुख उसके अगले ही दिन 15 जून को दिल्ली में शिंदे गुट की शिवसेना के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात उन्होंने की थी। तो दोनों की मुलाकात के बाद भी संजय राउत ने कहा था कि पार्टी के सभी सांसद एकजुट हैं, लेकिन आज संजय राउत के बयान ने ही क्लियर कर दिया कि पार्टी में बगावत तो हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस बात का पुख्ता सबूत इससे पहले मिलता है कि आज ही संजय राउत के साथ लोकसभा के सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई स्पीकर ओम बिरला से मिलने संसद भी पहुंच गए। इस दौरान यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूबीटी से अलग होने वाले किसी भी संभावित गुट को पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता ना दी जाए। इस पत्र में अरविंद सावंत ने कहा है कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे कानून की नजर में एक ही राजनीतिक दल है और उसका संसदीय दल उसी का अभिन्न हिस्सा है। पार्टी के मुताबिक संसद में केवल एक अधिकृत नेतृत्व, एक अधिकृत व्हिप और एक अधिकृत संगठनात्मक ढांचा ही मान्य हो सकता है। इसीलिए पार्टी से अलग होकर कोई समूह खुद को अधिकृत प्रतिनिधि नहीं बता सकता। उन्होंने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई बना महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव 2023 के फैसले का हवाला देते हुए कहा, संविधान में अब किसी भी राजनीतिक दल के भीतर स्प्लिट की मान्यता नहीं है। 91वें संविधान संशोधन के केवल विलय की स्थिति में ही राहत मिल सकती है, वो भी तब जब मूल राजनीतिक दल का विलय हो और विधायी दल के कम से कम 2/3 सदस्य उसका समर्थन करें। केवल 2/3 सांसदों का सही होना पर्याप्त नहीं है। जो मीडिया में बार बार कहा जा रहा है गुट तो प्रतुता कहाँ है? अगर कोई आपके पास आए तो भी जो सावधानी बरतनी पड़ेगी वो सावधानी का निवेदन हमने दिया है। कानूनन जो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए और जो 2003 का जो कानून है उसमें लिखा है पार्टी कानून क्या कहता है? कानून कहता है 2/3 भी अगर कोई ग्रुप हुआ तो कोई ग्रुप मर्ज नहीं हो सकता। ये किस आपने कायदे किस आधार पर संविधान के शेड्यूल 10 पढ़िए, शेड्यूल 10 में इसका प्रावधान है। और अगर ओरिजिनल पार्टी अगर मर्ज होती है किसी पार्टी में कोई उसकी व्यवस्था।
इन सब के बीच उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने गुरुवार यानी कल 11 बजे दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक भी बुलाई। इसके लिए पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने व्हिप भी जारी किया है। सभी सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया। जो सांसद बैठक में नहीं आएंगे, पार्टी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस बीच यह भी खबर है कि खुद उद्धव और पार्टी के दूसरे लीडर्स अपने सांसदों से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इधर महाराष्ट्र बीजेपी के एक विधायक ने उद्धव गुट के सांसदों के बगावत के पीछे एक नई थ्योरी दी। उनके मुताबिक संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी गुट का विलय कांग्रेस में कराना चाहते हैं, जिससे उद्धव के सांसद नाराज हैं, पाला बदलना चाह रहे हैं। मैंने जो सुना है खास करके कि संजय राउत जी चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के सभी सांसद और विधायक, साथ ही में शरद पवार के पार्टी के सभी सांसद और विधायक ये विलीन हो जाए, मर्ज हो जाए कांग्रेस के साथ, और इसमें शरद पवार को राज्यसभा का विरोधी पक्ष नेता बनाया जाएगा। और ये भी सुना है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये जो संजय राउत की इच्छा है, इसके ऊपर वो कार्य भी कर रहे हैं। शायद इसी से नाराज होके उद्धव ठाकरे के सांसद दिल्ली पहुंचे होंगे। महाराष्ट्र की पार्टी में दिल्ली में जारी इस सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी दलों के सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश करने और भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, शाह ये सब 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हुई अपनी बेइज्जती की भरपाई के लिए कर रहे हैं, जब वो परिसीमन विधेयकों को पास नहीं करवा पाए थे। जयराम रमेश का आरोप यह कि शाह के प्रलोभन ऐसे कई लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो सिर्फ 2 साल पहले मजबूत बीजेपी विरोधी एजेंडे पर चुने गए थे, अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनके नैतिक पतन की कोई सीमा ही नहीं, लेकिन वो अपने अंतिम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। खैर, उद्धव की पार्टी में यह कोई पहली टूट तो है नहीं। 4 साल के बाद यह दूसरी बार टूट होने जा रही है। इससे पहले जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायक शिवसेना से अलग हो गए, जिससे प्रदेश में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। बाद में बीजेपी के समर्थन से शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने थे। इधर यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सांसदों को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री और एसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर के दावे ने सियासी सनसनी फैला दी। ओम प्रकाश राजभर ने दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने दावा यह किया कि रामगोपाल यादव ने अमित शाह को पत्र लिखकर कहा था, हम आपके साथ हैं, जितने चाहिए उनकी सूची यहां है, आप उन्हें बुलाकर अपनी पार्टी में शामिल करा सकते हैं। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे, आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। राजभर ने यह भी दावा किया कि यह पत्र रामगोपाल यादव ने अपने परिवार को बचाने के लिए लिखा था। उनका दावा यह कि यह मामला सीबीआई की खनन एफआईआर से जुड़ा है। राजभर के इस दावे पर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने शायरी के अंदाज में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना, दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए।